चित्रा, हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे कोई भी हो। हम तुम्हारे हत्यारे को सजा जरूर दिला के रहेंगे। हे भगवान! क्या हुआ श्यामू? अरे बाप रे बाप! अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे भैया जी, यहाँ तो खून का धब्बा है। चंदा, चंदा तू घर जाता हूँ, देर हो गई बा, चल हम छोड़ देते हैं। कोनो बात नहीं के माधव बाबू, लेकिन हम चल जाए। हाँ वो तो हम जाने लिए, हमारा चंदा शेरनी भी है। अब ठीक है माधव बाबू, देर होता, अब हम चलते ही। माधव बाबू! चंदा तू ठीक हो ना? काजल चंदा के संभाला। जी भैया। चंदा तू ठीक तो हो ना? हम ठीक है, लेकिन दीदी वो आदमी के रहल दीदी, और वो हमरा के मारे की कोशिश काहे करत रहला। माधव बाबू अब दीदी, माधव बाबू आदमी के साथ अकेले कहीं माधव बाबू के कुछ। माधव बाबू! चंदा रुका! कहाँ बच के जाएगा? हाँ कौन है रे तू? हमको चंदा को मारने की कोशिश कैसे किया तूने? हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, हमको 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 हमको। किसके कहने पे तूने चंदा को मारने की कोशिश की? बोल! हमको छोड़ दो। देख बाबू, हमको मत मारो, हमको आराम से बता दे, अगर ना बताया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। हमको मत मारो, हमको मत मारो। माधव बाबू! माधव बाबू छोड़ दी ओकरा के, छोड़ दी ना, चाहे दी। माधव बाबू नहीं, माता रानी का कसम आपके पास जाए, अब छोड़ दी ना। घरे चली, चली माधव बाबू, घर चली ना। माधव बेटा, तुम तो ठीक हो ना? हाँ माँ, हम ठीक है। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे और कौन था वो आदमी? अम्मा जी, एक नकाबपोश था। चंदा हमेशा की तरह घर जा रही थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो नकाबपोश चंदा पर चाकू से हमला कर दिया। चंदा तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अम्मा जी, हम ठीक है। अम्मा जी, वो तो सही समय पे माधव भैया वहाँ पहुँच गए और चंदा को बचाने के लिए दौड़े, जिससे वो नकाबपोश घबरा गया और भाग गया। और फिर माधव भैया उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिए। पकड़ लिया? कौन था वो और कौन भेजा था उसको? पता नहीं चल पाया अम्मा, मौका पाकर वो हमारी पकड़ से छूट गया और भाग गया। तुम लोग सही सलामत हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भूल जाओ ये हादसा को। नहीं अम्मा, कैसे भूल सकते हैं? उसने चंदा के ऊपर हमला किया था। तुम उसको पहचान लिए? हमने उसे पहचाना नहीं, पर हमने उसका चेहरा देख लिया है। और वो पताल में भी होगा, उसको वहां से ढूंढ निकालेंगे और ये जरूर पता लगाएंगे कि उसने ये हरकत क्यों की और किसके कहने पे की। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे हमारे घर पे आके हमला करके? क्या जो भी हुआ एकदम में गलत हुआ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। आजकल ना लूटपाट का घटना बहुत हो रहा है ये इलाके में। ना मौसी जी, ये लूटपाट की घटना नहीं है।
उसने चंदा के ऊपर हमला किया है। लेकिन हमको तो समझे नहीं आ रहा कि आखिर कोई चंदा पर हमला काहे करेगा। और चंदा को मार के मिलेगा क्या मतलब है आपका मौसी जी? अरे हमारा मतलब ये है कि उसको कोई गलत फहमी हो गया होगा, आया होगा कुछ करने और घबराहट में कुछ और करके चला गया। कुछ तो गड़बड़ है जो हम समझ नहीं पा रहे। हम पता करके रहेंगे। अब माधव बेटा, तुम एक काम करो, रात बहुत हो गई है तो चंदा को घर जाके छोड़ दो। हम कमिश्नर साहब को फोन करके सारी बात बताते हैं। जी अम्मा। चंदा, अब तो तुम्हें घर छोड़ सकते हैं ना? अब तो मना नहीं करोगी? ये सब दीदी खुद ही करवाई है या कोई और करवाया है? अब तो सुबह ही पूछेंगे। दीदी, अरे तुम लोग हुआ क्या खड़ी हो? अंदर आओ। क्या बात है आज दोनों एक साथ, वो भी इतना सुबह सुबह? कौनो बात है का? तुम दोनों की चुप्पी बता रही है कि तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। दीदी कल जो नकाबपोश आया था, चंदा पे हमला किया था, तो तुमको क्या लगता है वो हमला हम करवाएं? ऐसा इसलिए आंटी जी, इस घर में आपकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता, तो इतना बड़ा हमला कौन करा सकता है? तुमरा पूछना जायज है, लेकिन तुमरा ये सोचना कि वो हमला हम करवाए हैं, इसके पीछे हमरा हाथ है, वो गलत है। पूछो काहे? काहे? हम तुमको बेवकूफ दिखते हैं का? हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि अपने ही घर में किसी को मारने भेजेंगे, ये जानते हुए कि मर्डर केस में सबसे पहला शक घर वालों के ऊपर जाता है। अरे अगर हमको यही करवाना होता तो हम कहीं बाहर नहीं करवाएंगे, जो घर के भीतर करवाएंगे। तो फिर ये सब कौन करवाया है दीदी? इसका जवाब तो हमरे पास भी नहीं। हम इसीलिए चिंतित हैं कि आखिर हम नहीं तो फिर कौन। इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। मुझे तो लगा ये आपके प्लान का एक हिस्सा है। जितना तुम दोनों बेवकूफ दिखती हो ना, उतना हो नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो। सच में, अगर ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो ये जो भी है वो भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है क्योंकि हमें पता नहीं उसका मोटिव क्या है। क्या पता कल को हम में से किसी पर हमला कर दे, क्या पता वो चंदा के बजाय किसी और को मारने आया हो। दीदी हमको तो बहुत डर लग रहा है, अब आप ही बताइए कि कौन हो सकता है। हमको तो एक ही आदमी पर शक है। किस पर? आप उसको जानती हैं? शायद। कौन? त्रिलोकी। काजल का भाई त्रिलोकी? नहीं दीदी, हमको नहीं लगता है कि वो किया होगा, उसमें इतना हिम्मत नहीं है। इसीलिए तुम कहते हैं कि ढेरे अक्लमंद हो तुम। हम क्या बोले तुमको? शक है, पूरा यकीन नहीं। हम खुद ही पता करेंगे इसके बारे में कि आखिर वो कौन है। मुझे भी नहीं लगता कि वो त्रिलोकी होगा। माना उसको दुश्मनी है, पर इतनी भी बड़ी दुश्मनी नहीं है कि जान लेने के लिए आपकी चौखट पर आ जाए। नहीं, इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकता। ये कहावत तो तुम दोनों ने सुना ही होगा कि कभी कभी चींटियों के भी पंख निकल आते हैं। जिसको लगता है कि बड़ी आसानी से आसमान को छू लेगा, वही भूल जाती है कि आसमान में सूरज भी
जिसकी तपिश कबहू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और यही तमन्ना उसको मौत के मुंह में ले जाती है। चित्रा, हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। तुम्हारी हत्या की सच्चाई जानने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी हत्या हुई है। अगर हमें पहले ये बात पता चल गई होती तो अब तक तुम्हारा हत्यारा सलाखों के पीछे होता। हम तो इस बात से स्तब्ध हैं कि हमारे घर में हमारे अपना कोई तुम्हारा हत्यारा है। और चित्रा, चाहे कोई भी हो, हम तुम्हारे हत्यारे को सजा जरूर दिला के रहेंगे। रामदीन चाचा, रामदीन चा, रामदीन चा, भैया जी लगता है घर खाली है। हम इतना देर से आवाज दे रहे हैं, कोनो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे भगवान! क्या हुआ श्यामू? अरे बाप रे बाप! अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे भैया जी, यहाँ तो खून का धब्बा है। क्या कहीं रामदीन चाचा गिरे हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? नहीं, गिरे हुए तो नहीं दिख रहे हैं भैया जी। हमको तो लग रहा है कोनो रामदीन चाचा को मार दिया और नहीं तो अपहरण करके ले गया। इसका यह मतलब हुआ कि कोई जान गया कि हम लोग चित्रा की हत्या की सच्चाई का पता कर रहे हैं। आप एकदम में ठीक कर रहे हैं भैया जी। श्यामू, एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां से वापस आ जाओ, कहीं से कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है मारने वाला वहीं कहीं हो। तुम अभी के अभी निकलो। हाँ भैया जी, हम अभी निकलते हैं। बाप रे बाप, वो जो कोई भी है बहुत चालाक और धूर्त है। उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, हमारी हर गतिविधि उसको पता चल रहा है। आखिर है कौन वो? क्या कर रहे हो? फाड़ क्यों दिया इसे? तो क्या करे, अचार लगा करके रोज दाल भात के साथ खाना खाएं इसको लेकर। कोनो काम का नहीं है अभी हमारा पेपर। अरे हमारी अम्मा अगर ये पेपर पे साइन कर देती ना, तो सच कह रहे हैं श्वेता, ये पेपर का फ्रेम बनवा करके ना हमेशा के लिए दीवार में टांग देते और पूरी जिंदगी भर अपनी अम्मा का गुणगान करते कि उनकी वजह से एक छोटा सा लोन पास हो। लेकिन हमारी अम्मा ने इस पेपर पे साइन नहीं किया और लोन कैंसिल हो गई। तो ऐसा लगता है कि हमारी अपनी अम्मा नहीं, सौतेली अम्मा है। ऐसा नहीं बोलते रुद्र। अब है तो वो तुम्हारी सगी अम्मा ना, भले ही वो तुम्हारे साथ सौतेलेपन जैसा व्यवहार कर रही है, पर उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। हमको नहीं पता, या तो अम्मा जानती होंगी या भगवान ही जानता होगा। पता नहीं आंटी जी के मन में चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम्हें हर वक्त ताना मारती रहती, कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं करता। और अब जब तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। उनको करना क्या था, बस एक छोटा सा साइन करना था। क्या अपने बेटे के लिए वो इतना भी नहीं कर सकती? उनके जेब से क्या जा रहा था, बस गारंटर ही बनना था ना। ठीक कह रही हो श्वेता, हमने अपनी अम्मा के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके हर हाँ में हाँ मिला, उनके हर गलत सही में हमने उनको सपोर्ट किया। अरे कितना अच्छा मौका मिला था खुद के पैरों पे खड़ा होने का, लेकिन इसके लिए उन्होंने ये भी नहीं किया। मतलब आदमी अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं चल सकता है। जहां वफादारी की कदर नहीं होती है ना, वही आदमी धोखेबाजी करता है। रुद्र, किसकी वफादारी, किसकी धोखेबाजी, क्या चल रहा है श्वेता? नहीं वो बस एक बात याद रखना, जो सच्चा वफादार होता है वो अपना महत्व जानता है, वो कभी नमक हरामी नहीं करता।
और जो दूसरे को भड़काने का काम करता है वो तो नमक हरामी से भी बुरा होता है। अरे मौसी जी, आप तो गलत समझ रही। रुद्र मुझे अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहा था। कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना ईमानदार होता है, लेकिन अगर मालिक कुत्ते के साथ वफादारी ना करे तो कुत्ता मालिक को काट लेता है। हम नीला आंटी की बात थोड़ी ना कर रहे थे। हम कब बोले कि तुम दीदी का बात कर रही हो? ऐसे भी रुद्र अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या रुद्र? आप बिल्कुल ठीक कह रही है मौसी जी। अरे आपके आने के पहले ना हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे। हम सपने में भी कभी नहीं अम्मा को धोखा दे सकते हैं। ये बात तुम एकदम सही बोले हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप का गुस्सा कभी दूसरे के सामने बिल्कुल मत निकालना। इससे क्या होता है कि दूसरा आदमी फायदा उठाता है। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, और फायदा किसका होगा? बाहरी वालों का। रुद्र, एक बात मौसी का हमेशा याद रखना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका कद माँ से छोटा ही होता है। क्यों श्वेता, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ जी मौसी जी, बिल्कुल। अरे मौसी जी, हम ना अब आपको क्लियर करिए देते हैं। आपके आने के पहले हम जौन आदमी से बात कर रहे थे ना, वो आदमी अपने सर का बाल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसको किसी कंपनी के मालिक ने कह दिया कि भैया अपना अगर सर का बाल बचाना है तो रोज तुमको शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा। अब वो भाई साहब रोज रगड़ रगड़ के शैम्पू का इस्तेमाल करने लगे। एक दिन बेचारा शैम्पू जो है ना तंग आकर के कहा कि देखिए भाई साहब, अब कितना भी रगड़ के हमारा इस्तेमाल कीजिएगा ना, फिर भी हम वफादार अपने मालिक के साथ ही रहेंगे। क्या है कि हमारी कंपनी का एक ही उसूल है, पहले लोगों को गंजा करो फिर उन्हीं को टोपी बेचो। माधव बाबू, हम आपके खातिर ब्लैक कॉफी लेके आई लाई। अरे थैंक यू सो मच चंदा। हमके कॉफी पिएगा तलब रहल तो कितना अच्छा हो, हमारा कितना ख्याल रखे लोग। ठीक है माधव बाबू, तब हम चले थे। चंदा, चंदा हम कहत रही कि तो रात काफी हो गई बा, ऐसे रुक जा। ए जगह माधव बाबू, ये क्या बोला था आप? हमार मतलब कि अपन घर मत जा, ई घर में रुक जा। लेकिन माधव बाबू, हमरा के अपन घर तो जाए के ही पड़ी ना। तुम्हारा घर तो यही है चंदा, लेकिन हम तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत कुछ बोल नहीं सकते, अपने दिल की भावना जाहिर नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रति अपनी भावना दबा के रखनी पड़ती है। हमको तुम्हारे लिए चुप रहना पड़ता है। हम तो मजबूर हैं, लेकिन तुम थोड़े ना मजबूर हो। तुम तो कुछ बोलो, अपनी भावना व्यक्त करो। बोलो चंदा। माधव बाबू, आप हमरा से कुछ काली का? हाँ, हम ये कर ली कि तू घर में रुका, हम बुआ जी से बात कर ले। ना माधव बाबू, हम यहाँ कैसे रुक सकते? यहाँ तो हमार कोनो अधिकार थोड़ी है। क्यों पूछी तो फिर हम का जवाब दे? ऐसे हम यहाँ ना रुक सकते, हमरा के जाए के ही पड़ी।